हेलो गाइस, कैसे भी लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम मॉडर्न टेम्पल जा रहे थे, तो मैंने कहा आपको भी ले चले, तो चले शुरू करते। अभी हम रास्ते में चल रहे हैं, तो ये बहुत ऊंची चढ़ाई है। चलिए आपको हम दिखाई लेते हैं। तो ये आपने देख लिया, तो चलिए अब हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। तो अब हम इधर सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। तो चलिए, तो अब हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे ये कैसी है, और इसकी जो हिस्ट्री है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे ये पब्लिक के लिए, मतलब कि बैठने के लिए बनाए गए हैं। तो ये अब हम आ गए हैं। तो चलिए, अब हम ये लास्ट वाली सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ से आपको सारा व्यू दिखाएंगे। ये मैं लोकेशन देना चाह रहा हूँ आपको। ये कश्मीर से तो चलिए, जो कि आजकल जज वेज बैठते थे, वो पहले ज़माने में इन पे बैठते थे, और ऐसे ही चीज़ों पे भी वो शादी वादी भी करते थे। तो ये रहा स्विमिंग पूल। जो ये स्विमिंग पूल है, इसमें वो नहाते थे, और वो यहाँ से इस नाली से भी पानी आता था, और वहाँ से भी आता था, और वहाँ से भी आता था। इन तीनों जगहों से पानी आता था, सीधे इसमें जाता था, और वो नहाते थे यहाँ पे। और आपको हम और एक चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हाथों से बनाए हुए कुछ यहाँ पे मूर्ति है, जो कि अब घट चुकी है दिन ब दिन। तो चलिए, ये कई किताबों में कहा जाता है, जो ये है, ये मॉडर्न टेम्पल, ये एक वक्त एक, मतलब कि वो यूनिवर्सिटी रहा होती थी, और पता नहीं, लेकिन हमने यही पढ़ा है। तो ये रहे कुछ बुद्ध, तो आप देख ही सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो ये खास महाराजा और रानी के लिए बनाया गया था, क्योंकि जब शादी होती थी, तो वो इस पे मंडप लगाते थे, और वो इधर शादी करते थे। मतलब कि खुसूसी उन्हीं के लिए बनाया गया था, और इस पे वो मंडप बनाते थे ऐसे, जो कि आजकल होता है, और इधर वो शादी करते थे। तो चलिए, तो ये इसका बैक साइड का एरिया है। तो आपको हम बता के चले, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे ये है ना, आपको ये दिख रहा है, जो ये बेड जैसा, इस पे बुद्ध होते थे, जिनकी पूजा की जाती थी वहीं पे। तो बाकी ये जो थे नहाने का, जो कि ये है, ये बाकी जो आपको दिखाया जा रहा है, ये इसमें पहले नहाते थे। तो जो वो नहाने का पानी सब जो है, वो इधर आता था, इधर, फिर वो इधर से जाता था नीचे से उस नाली से जाता था उधर से उधर, और वहाँ पे एक बड़ा के, मतलब कि वो बनाया गया था, जो कि हमने आपको बताया स्विमिंग पूल, वो पानी उसी में जाता था, और फिर उसी में वो भी नहाते थे बहुत। तो अब हम इसमें जाएंगे, जहाँ पे राजा महाराजा बैठते थे, और वहाँ पे अपनी महफिल लगाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका राइट साइड का व्यू है, उधर से बाग है, उस साइड से भी, लेफ्ट साइड से भी बाग है, जो कि इन्हीं के, जो कि आप गवर्नमेंट के हो गए हैं।
तो चलिए। और वो देखिए, और एक यहाँ पे बुद्धू की वो करते थे पूजा, वो पानी सब उसमें चला जाता था। ये आप देख सकते हैं नाली जो कि हमने अभी दिखाई थी, वो उधर जाती थी। और फिर जो बुद्धू का पानी होता था वो उसी के पानी से नहाते थे। तो चलिए। तो चलिए, ये गार्ड जो है ये बोल रहे थे कि ये तो चलिए कोई आपको हम बताते चले, वहाँ पे राजा बैठते थे। तो चलिए। ये जगह जो है, इधर महाराजा बैठते थे, जो कि उनका तख्त बहुत बड़ा था। तो पत्थर गिरते ही वो टूट गया, बिखर गया। तो ये उधर बैठते थे, इधर वो बैठते थे, और इधर वो अपनी महफिल लगाते थे। एक जगह पे उनका तख्त था, जैसे वो बैठते थे और सीधे उनके सामने नजर होती थी। तो चलिए। तो ये रहा वो बाग जो कि हम आपको बताने जा रहे थे, लेफ्ट साइड, जो कि इन्हीं का था। और ये तो चलिए। वो आप व्यू देख सकते हैं जो कि हमने आपको नीचे से दिखाया था सभी। तो जो कि हम आपको बताएंगे, उसकी स्विमिंग पूल की और एक नाली है जो कि उधर से आता था, उधर से उस गड्ढे में होता था जगह। आइए आपको हम दिखाते हैं। इस गड्ढे में आए ना कैमरामैन, इसमें पानी जमा होता था, जो कि बारिश का पानी है। इसमें पानी जमा होता था, वो इधर तक जब फुल होता था वो इधर से जाता था, सीधे उस नाली से डायरेक्ट उस स्विमिंग पूल में जाता था। और वो ऐसे, जो आपको ये दिख रहा है, ये एक शिवलिंग है। तो ये बहुत प्यारा शिवलिंग है। तो ये रहा एक पत्थर से जो कि नीचे गिरे हुए हैं, आपको हम बताएंगे। और ये जो है कहा जाता है, जो कि इसका ये ऊपर वाला ढक्कन हुआ है, ये ऐसे खोले जाता था उस टाइम। और जो इसमें है, इसमें आग जलाई जाती थी, जो कि आजकल आपको पता ही है। ये खोला जाता था, जो कि आप पत्थर का है तो मुझे नहीं पता, इतना मुझे पता है। और जो कि आप ये देख सकते हैं, ये बड़े सा पत्थर, ये ऐसे इनके यहाँ पे एक ऐसी छत पिंचुल होता था, मतलब कि गोल सा। उस स्विमिंग पूल का पानी उस गड्ढे से भी आता था, इधर से जाता था डायरेक्ट, उधर डायरेक्ट जाता था, मतलब कि रुकावट कुछ नहीं होती थी। तो ये अब बंद किया जाएगा। तो जितनी मेरी पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपको मैंने बता दिया था कि बहुत सारे हिस्ट्रिकल बुक्स में कहा जाता था, ये साउदर्न इंडिया के मतलब कि मोस्ट टॉप संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, जो कि मुझे पता नहीं है, जो कि मैंने ऐसे ही सुना है और पढ़ा भी है बहुत सारे बुकों में कि ये एक साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का नेशनल संस्कृत वो यूनिवर्सिटी थी। और इसको सन टेम्पल भी कहा जाता था, मॉडर्न टेम्पल भी कहा जाता है। बहुत सारे हिस्ट्रिकल बुक्स में मैंने पढ़ा है। जो वो है, उसके पीछे एक आर्टिफिशियल सन होता था, जो कि जब रात होती थी तब भी यहाँ पे मतलब कि पूरे मोहल्ले को जो था उसकी रोशनी थी, दिन में भी उस बहुत सारी रोशनी थी। उसके पीछे जो सन था वो
अब हम निकल रहे हैं वापस। टाइम आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करने के लिए। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। बाय।